पति को संभोग सुख दो तो वो तुम्हें दुनिया के सारे सुख देगा। अपनी सहेलियाँ, माँ और चाची से ये बात हमेशा सुनती आ रही थी, लेकिन असल में कमी कुछ और थी। सर्दियों की एक रात थी जब मेरी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, मेरी शादी। लेकिन ये कोई सामान्य शादी नहीं थी। मेरी उम्र 35 साल थी और मेरे पति की 37 साल। समाज की नज़रों में ये देर से हुई शादी थी, लेकिन मेरे परिवार के लिए आखिरी मौका था। पहले लोग जल्दी शादी कर लेते थे, लेकिन आजकल करियर और पैसे की दौड़ में शादी पीछे छूट जाता है। जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कि शादी का असली सुख रिश्ते और प्यार में होता है, लेकिन जब शादी की उम्र निकट आई तो सबने मुझसे कहा, लड़के की कमाई देखना सबसे ज़रूरी है। मेरी शादी एक साधारण कम आय वाले व्यक्ति से हुई, जिसके पास ना कोई बड़ी गाड़ी थी, ना ही कोई बड़ा बैंक बैलेंस। परिवार का दबाव, दोस्तों की सलाह और समाज के ताने, सब कुछ झेल कर मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की पहली रात मैंने सोचा था कि शायद हमारा रिश्ता किसी रोमांटिक मोड़ पर जाएगा, लेकिन मेरे पति ने बस एक सीधी सादी बात कही, मैं जानता हूँ कि मेरी आय कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश नहीं रह सकते। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर दे सकता हूँ कि हमारा जीवन अच्छे से चले। मैंने बस चुपचाप सिर हिला दिया। पहले कुछ महीनों तक हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता बना ही नहीं था। शायद मैं खुद को उनके लिए नहीं खोल पाई, या शायद उनके मन में ये मलाल था कि मैंने उन्हें पूरी मन से स्वीकार नहीं किया। जब पहली सैलरी आई तो उन्होंने मुझे 25,000 दिए, जिसमें से 5,000 बचाकर बाकी के पैसे मुझे थमा दिए। उन्होंने कहा, मेरी ज़रूरतें सीमित है, तुम इसे अपने हिसाब से संभालो। मैंने हिसाब लगाया, घर का किराया, राशन, बिजली का बिल और दूसरी ज़रूरतें, पैसे कम पड़ गए। जब मैंने इस बारे में उनसे बात की तो उनका सीधा जवाब था, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं दूसरी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा, क्या मैं हमेशा ऐसे ही एडजस्ट करती रहूँगी? हमारे झगड़े बढ़ने लगे। मैं चाहती थी कि वो ज़्यादा कमाए और वो चाहते थे कि मैं उनकी कमाई में संतोष करूं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं मायके आ गई और सोच लिया कि अब वापस नहीं जाऊंगी। उन्होंने कई बार मुझे मनाने की कोशिश की, मेरे घर आए, लेकिन मैं अड़ी रही। मैंने गुस्से में कह दिया, जब तुम अच्छा कमाने लगोगे तभी वापस लेने आना। मेरे शब्द ने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। कुछ दिनों बाद उनका फ़ोन आया, लेकिन ये प्यार से मनाने के लिए नहीं था। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उनके वकील ने तलाक की अर्जी भेज दी। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। जो इंसान मेरा खर्च नहीं उठा सकता वो मुझे छोड़ने की बात कर रहा था। हम कोर्ट गए। जज ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। तलाक हो गया और मैं आज़ाद हो गई, या शायद अकेली हो गई। तलाक के 6 महीने बाद मैंने नौकरी करनी शुरू की। 15,000 की सैलरी में काम करना पड़ा। सुबह 10 बजे, शाम 6 बजे की मेहनत, और सबसे बुरा ऑफिस में पुरुषों की गंदी नज़रें और असहज माहौल। अब समझ आया कि जो इंसान दिन रात मेहनत करके 25,000 कमा रहा था वो कितना संघर्ष कर रहा था, और मुझे बिना मेहनत के घर बैठे 20,000 मिल रहे थे। और अब वो शख्स जिसे मैंने ठुकराया था अब 80,000 महीना कमा रहा था। अगर मैंने अपने रिश्तों को सिर्फ पैसों के आधार पर नहीं तोला होता तो शायद आज मैं किसी के प्यार और सुरक्षा में होती, ना कि अकेली इस कठिन दुनिया में संघर्ष कर रही होती। अब जब मैं किसी को शादी के बारे में सोचती देखती हूँ
तो ये कहती हूँ, पैसे देखना गलत नहीं है, लेकिन रिश्तों का सिर्फ पैसों की कसौटी पर मत तोलना। एक अच्छा साथी जो संघर्ष में साथ दे, एक अमीर लेकिन स्वार्थी इंसान से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, मेरी कहानी आप सभी को अगर पसंद आती हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।